गाजर और आंवला का जूस या एग्रिट जूस के नाम से हम देते हैं। हीमोग्लोबिन कम है तो हीम जूस, अनार, गाजर, चुकंदर, बीट ग्रास, एलोवेरा, थोड़ा खजूर, मुनक्का, अंजीर रात को भिगो के लिए। प्लेटलेट कम, अनदेखी मत करो। प्लेटलेट घट गए या बढ़ गए, WBC RBC प्लेटलेट्स घट बढ़ गए, ब्लड कैंसर हो जाएगा। लंबे समय तक विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि कम है, प्रोटीन आदि कम है, तो शरीर की जो लोग लंबे समय तक अनदेखी करते हैं शरीर की, अब देखो मैं आपको कुछ बड़ी बातें बता रहा हूँ। विटामिन D, B12, कैल्शियम आदि की कमी रही, आपने अनदेखी की, पहले तो हुआ अर्थराइटिस और बाद में हो गया बोन कैंसर। ले बोले जी मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब तो नहीं पिया। अरे विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस इतने दिन से कम था, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया? बीड़ी सिगरेट शराब तो नहीं पिया, जो करना चाहिए था वो भी तो नहीं किया। तो इन चीजों का ध्यान दो। लंबे समय तक विटामिन D, B12, कैल्शियम आदि तुम्हारे शरीर में कम है तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, 99% लोगों को जिंदगी में कहीं ना कहीं घुटनों में, कमर में, गर्दन में, मैं तो 100% भी कहूं तो इसमें आपत्ति नहीं है, कहीं ना कहीं दर्द होता है। क्यों? विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा की कमी होगी। वात की प्रकृति है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर आदि खाए जा रहे, वात की चीजें खाए जा रहे, ब्लड सर्कुलेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो पहले तो हुआ जोड़ों में दर्द, बाद में हो गया बोन कैंसर। अब ये दिल्ली NCR से लेकर के जितने भी शहरों में, अर्बन, सेमी अर्बन में रहने वाले, और अब तो गांव में भी प्रदूषण जम के पहुंच गया है साहब। ये प्रदूषण खा रहे, बोले जी टीबी हो गया, फेफड़े में कैंसर हो गया, माताओं बहनों को ब्रेस्ट में कैंसर हो गया, यूट्रस, ओवरी में कैंसर हो गया। अजी हम तो बीड़ी सिगरेट शराब का भी कुछ किया ही नहीं, हमने तो जिंदगी में कोई भी गलत काम नहीं किया, हमें कैंसर क्यों हो गया? आज कोई कुल खानदान ऐसा नहीं बचा जिसमें कैंसर ना हो। अब ये सारा पोल्यूशन अंदर इकट्ठा हो रहा है, इसको कैसे निकालें? आंख का पोल्यूशन निकालो, कान का, नाक का पोल्यूशन निकालो जलनेती से। सप्ताह में एक बार जलनेती करना जरूरी है। क्या बोला? सप्ताह में एक बार यहां से जाते समय जलनेती का पोट लेकर के जाना। अपने भीतर गंदगी, कचरा, अब अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा, टॉक्सिन्स, अभी भी नहीं समझे, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, यही बीमारियों के कारण है। त्रिदोष, इन्हीं से ही सब रोग बढ़ते हैं। इनको इकट्ठा मत होने दो। आंख, नाक, कान, गले में विकार इकट्ठे होते हैं। ये द्वार हैं शरीर के, पहरेदार है ये शरीर के। जलनेती, सूत्रनेती, जलनेती सब कर लेते हैं, सूत्रनेती में थोड़ा, फिर आई ग्रिट, ईयर ग्रिट, सप्ताह में एक बार गंडूस, संडे आदि का दिन ऐसा रखा करो, तुम ठीक से कर लिया करो। फिर अंदर के टॉक्सिन्स को कैसे निकाले? वात दोष ना बढ़े तो सप्ताह में एक बार बस्ती किया करो, जो एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा यहां पर देते हैं। वात रोगों में दशमूल का या पीड़ांतक क्वाथ का, कफ रोगों में स्वासारी क्वाथ का, और पित्त रोगों में एलोवेरा, वीटाग्रास या लौकी के जूस का एनिमा ले लो। जिनको कब्ज है उनको कायाकल्प का, और चमड़ी के रोग हैं उनको, जिनको कोलाइटिस है उनको छाछ का, जिनके शरीर में बहुत पित्त बढ़ा हुआ उनको क्षीर बस्ती, दूध की बस्ती। वात, कफ, पित्त, कफ, त्रिदोष के अनुसार कैंसर आदि रोग है
तो गोधन अर्क भी उसमें साथ में डालते हैं, कायाकल्प क्वाथ आदि के साथ में। जिनको हार्ट के रोग है उनको अर्जुन की छाल की बस्ती, जिनको मस्तिष्क के रोग है उनको मेधा क्वाथ की बस्ती। सप्ताह में एक दिन बस्ती जरूर किया करो, वात रोग नहीं होंगे। बस्तिर वात हराणा महर्षि चरक कह रहे हैं चरक संहिता में, स्वस्थ वृत्त में। जिनको कफ रोग है सप्ताह में कफ और पित्त के लिए कुंजर किया करो, और सप्ताह में एक बार गंडूस गरारा भी कर लिया करो, गर्म पानी में थोड़ा हल्दी आदि डाल करके। और जिनकी बहुत ज्यादा गला खराब हो तो एलोवेरा, हल्दी और अमरूद के पत्ते तीनों डाल लो, गला एकदम टनाटन हो जाएगा। शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे मत, प्राणायाम करने से सारे टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। सप्ताह में एक बार हवन जरूर किया करो। दीप यज्ञ तो प्रतिदिन करना चाहिए। एक बार धूप दीप का प्रकाश घर में जरूर किया करो। कोई नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत, डाकिनी शाकिनी पिशाचनी, ब्रह्म राक्षस, काल सर्पदोष, प्रारब्ध दोष, वास्तु दोष, तमाम तरह के बहुत ढोंग आडंबर पाखंड में तुम फंसते रहते हो। जिसके घर में धूप दीप का प्रकाश होता, भगवान नाम का स्मरण होता, उसके घर में कोई भूत व्याधा नहीं आती। इसके नाम पर भी बहुत ठगा ठगी चलती है। वास्तु दोष, गृह दोष, ग्रह दोष, क्या दोष, ये दोष वो दोष। रोज घर में एक बार दिया थोड़ा जला लिया करो, और जिनके सामर्थ्य हैं तो अखंड दीप जलाया करो। दीप यज्ञ प्रतिदिन, और पूरा एक बार हवन, ये जो हवन चल रहा है ना, ये भी सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार यह हवन अवश्य किया करो। पूरे घर के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, सारे संक्रामक रोग और सूक्ष्म ऊर्जा के स्तर पर जो दोष होते हैं उनको ये भूत प्रेत आदि नाम दिए जाते हैं। सब कोई दोष नहीं रहेंगे। और भगवान नाम स्मरण किया करो। ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए मैंने कहा था अपने घर में सुबह सुबह वेद पाठ, रामायण महाभारत भगवत गीता का, गुरु ग्रंथ साहब का, गुरुवाणी का, बुद्धवाणी का, भगवान महावीर की वाणी का पाठ होना चाहिए। अलग अलग स्तोत्र, अलग अलग ये ओंकार का नाद होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण बड़ा खतरनाक हो रहा है। घरों में सुबह उठ करके आपस में टोंटबाजी शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को ऊंचा नीचा कहना शुरू कर देते हैं, और उससे ये वाणी तो ब्रह्म गवी है। ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। शब्द ब्रह्म है। जो सुबह सुबह गलत शब्द बोलते हैं उनको, तो कपाल भाती लंबा किया आपने, अनुलोम विलोम भी लंबा करो। थोड़ी कुछ बातें बताइए। कमजोरी ही बीमारी है। माताओं बहनों को जिनको पीरियड की दिक्कत है, दशमूल क्वाथ, दशमूलारिष्ट, नारी कांति वटी और सिरक तो इतना अद्भुत है। पीरियड के समय 99% मां बहन बेटियों को कोई ना कोई दिक्कत रहती है। अब देखो, जो 99% माताओं को दिक्कत है, किसकी? पीरियड की, मासिक धर्म की। और 99% पुरुषों को यौन संबंधी रोग है। कहीं ना कहीं, और जो भी है सब भगवान मालिक है। पुरुषों को अश्वगंधा, माताओं को शतावर चूर्ण, और अब तो हमने पुरुषों के लिए यौवन चूर्ण और सबके लिए ये जो इम्यूनोग्रिड पाउडर है ना, उसमें अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, उसमें रिद्धि सिद्धि, जीवक, ऋषभक, मेधा, महामेधा, काकोली, क्षीर काकोली, अष्टवर्ग, च्यवनप्राश में भी होता है। लेकिन ये इम्यूनोग्रिड तो बहुत ही जबरदस्त है। इसके 3 विकल्प हैं। इम्यूनोग्रिड चूर्ण, यौवन चूर्ण पुरुषों के लिए, इम्यूनोग्रिड स्त्री पुरुष सबके लिए। अश्वगंधा, शतावर, अश्वगंधा ज्यादातर पुरुषों के लिए, शतावर स्त्रियों के लिए, और
दोनों भी ले सकते हैं अश्वगंधा शतावर। एक विकल्प है अश्वगंधा शतावर, दूसरा विकल्प पुरुषों के लिए यौवनामृत और सबके लिए इम्यूनोग्रिड पाउडर एक विकल्प, इम्यूनोग्रिड वटी दूसरा और इम्यूनोग्रिड गोल्ड तीसरा। ऐसे ये विकल्प। इम्यूनिटी बहुत लोगों की कंप्रोमाइज, और ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाला काम है। तो चलो अनुलोम विलोम पूरा करो। माताएं बहनें अपने मासिक धर्म को रेगुलेट रखने के लिए कोई न जाने हेम पुष्पा न तू पुष्पा मैं पुष्पा, कुछ न कुछ ऐसी मीठी चाशनी घुली हुई चीजें खाती पीती रहती है। ऐड देख करके कुछ मत खाना। माताएं बहनें प्रोटीन एक्स बहुत खाती हैं। हमने सबके लिए मैन सुपर फूड, वुमेन सुपर फूड, बच्चों के लिए किड सुपर फूड, और जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए आइसोवेदा, हाँ, और वेव प्रोटीन, सबके लिए स्पिरुलिना, मोरिंगा, और जो छोटे छोटे विटामिन की डेफिशिएंसी है। केमिकल एनिमल बेस्ड ये विटामिन डी, B12 आदि नहीं लेना। ये हमने न्यूट्रिला का विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि सब 100% नेचुरल सबको उपलब्ध करवा दिया है न्यूट्रिला का। ये पूरी श्रृंखला ये आपको पतंजलि चिकित्सालयों से भी मिलती है। और देश के प्रमुख मेडिकल स्टोर्स पर भी। केमिकल बेस्ड, एनिमल बेस्ड, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल, सिंथेटिक दवाइयां, सिंथेटिक फूड, जंक फूड, सिंथेटिक कपड़े, जूते, चप्पल, अपनी जिंदगी में हमने ऐसे जहर का कहर बरपा रखा है। खुद ही अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहे, अपने हाथों अपना आत्मघात कर रहे हैं, आत्मविनाश कर रहे हैं, आत्मपतन ना। तो जरा संभलने की जरूरत है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम के बाद थोड़ा सा एक बार भ्रामरी उद्गीत करा देते हैं, फिर आपको वापस इस पूरे अनुष्ठान की ओर आगे बढ़ाएंगे। लंबे गहरे श्वास भर के राउंड करना है। देखो ऐसे 2-3 राउंड किया करो। ओबीसीटी के लिए स्थित कोणासन, चक्रासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, ये दूसरा राउंड। मंडूकासन का भी दूसरा राउंड, योग मुद्रासन का दूसरा राउंड, पवन मुक्तासन का, जिनको रीढ़ की हड्डी की समस्याएं, भुजंगासन, वर्कटासन का दूसरा राउंड। ऐसे 2-3 राउंड में आपके पूरे तन मन को निरोग बना देते हैं। मैं रोज जिन्होंने बड़े रोग मिटाए हैं उससे दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले। पुनीत धीमान पंचकुला से बालक आया है, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन 19-20 चलता था। अभी उपचार से यहाँ इंसुलिन पूरी बंद हो गई है और बालक स्वस्थ है। 3 दिन से अब कोई दवाई नहीं ले रहे और शुगर नॉर्मल आ रही है। इधर आओ बेटा। ये जब पहले दिन आया तो इसकी माँ बड़ी चिंतित थी, पिता और जो है यूं सोच रहे थे, बैठो इधर, कि डॉक्टर ने तो क्या बोल दिया था। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। हम नानकपुर जिला पंचकुला हरियाणा से आए हैं। हाँ। पीजीआई में बच्चे का उपचार हो रहा था। पीजीआई, एम्स, कोई दुनिया का हॉस्पिटल हो, सब यही की बात कहते हैं। पीजीआई वालों ने बोला कि बच्चे को इंसुलिन जिंदगी भर रहेगी, ये नहीं छूट सकती।
और उन्होंने साथ में कहा अगर आप योगा करोगे उससे आपको बच्चे को फर्क पड़ेगा। ये इतनी तो बात अच्छी है, जो अच्छे डॉक्टर हैं वो इतना तो बोलने लग गए। कम से कम एम्स और पीजीआई वाले जो गवर्नमेंट अस्पताल है, ये प्राइवेट वाले तो अभी भी मेरे बेटे बहुत ही मामला खतरनाक है। वो तो बोले हमारा तो एक ग्राहक गया, बोले भाई और बाकी कर लेना, बाबा की बात मत सुनना, ये ऊपर से बोलेंगे। चलो थैंक यू पीजीआई और एम्स, धन्यवाद भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन है। कम से कम बोले भाई योग करोगे फायदा तो हो जाएगा, लेकिन उनको भी पढ़ाया यही गया है कि इंसुलिन बंद होता नहीं, ऐसे पढ़ा दिया गया। अब यहाँ के क्या हाल है? यहाँ आगे स्वामी जी बहुत बढ़िया हाल है, बच्चे का इंसुलिन छूट गया है और शुगर नॉर्मल आ रही है। अब इसको कंटिन्यू करना बाबू 2 महीने तक अच्छे से जम के, और बाद में 1 घंटे से काम चल जाएगा। और फिर अब तुम नॉन डायबिटिक हो गए हो, पूरे हो जाओगे। जो ये सुनते हैं ना कि एक बार शुगर हो गई तो खत्म ही नहीं होगी, है ना? आदमी सोचते ये क्या लग गया मेरे पीछे कि अब एक बार हो गई अब जिंदगी में खत्म। और स्वामी जी एक बात और है, मेरे मित्र यहाँ 2022 में ब्लड कैंसर रिकवर कर गए थे, उन्होंने ही हमें बताया भी आप। क्या नाम है उनका? महेंद्र सिंह है जी। लो भाई उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन कर दो। महेंद्र ने ये इसी का मित्र है, महेंद्र जी ने ब्लड कैंसर ठीक कर लिया। लो 2022 में। अब ब्लड कैंसर क्या है? अरे बॉडी का एपेप्टोसिस गड़बड़ हो गया है, एनोलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त कफ दोष गड़बड़ हो गया, यही ब्लड कैंसर। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा, ब्लड कैंसर, बोन कैंसर ऐसे ही होता है। ठीक कर लिया। महेंद्र बोले भाई जब मेरा कैंसर ठीक हो गया तो तेरा बच्चा भी ठीक हो गया। चलो भाई, उन्हीं ने बताया हमें। खुश रहो। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो। रामदास जी भी 73 साल के 34 यूनिट ले रहे थे, अब शुगर नॉर्मल है। 34 वर्ष से शुगर थी, हार्ट में ब्लॉकेज थे संजय कुमार के, फिस्टूला, अरे राम राम राम, HbA1c ये सब भी ठीक कर लिया विट्ठल ने। सरोज ने कैंसर, उसको ठीक कर लिया, सरोज राजेंद्र प्रसाद अग्रवाल, हिंगोली महाराष्ट्र से। कौशल्या ने बीपी, थायराइड, अर्थराइटिस ठीक कर लिया मंजुला ने। आशा ने चेहरे के काले पीले धब्बे, और शरद कुमार ने 20 साल की पाइल्स ठीक कर ली। एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। 2-4 से पूछते हैं। जाओ, तुमको कितने साल से ले रहे थे शुगर की दवा? शुगर की दवा मैं ले रहा था 28 साल से। 28 साल से दवा, और 4 महीने से इंसुलिन 12 से शुरू किया और 17 तक पहुंच गई। और 4 महीने से मेरी मिसेज बोल रही है कि जाइए जाइए जाइए, लेकिन अवकाश नहीं मिल पा रहा था। तो अभी से निकलना ही एक बड़ा चैलेंज होता है। आप सब आ गए, आपका धन्यवाद। नहीं तो लोग सोचते रहते 5-5, 10-10 साल निकलने में लग जाते। हरिद्वार आना कौन सा आफत की बात है? ये विदेशी लोग सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं, 2 दिन कहीं भी हांडने चले जाते हैं। अरे तुम्हारे लिए तो तीर्थ है, तीर्थ है हरिद्वार हमारा, हरिधाम गुरुधाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, इधर उधर मारे मारे फिरते रहते। अब क्या हाल है? अब ठीक है सर। मैं जैसे ही आया दूसरे दिन यहाँ किया प्राणायाम, तो जो 400 शुगर रहती थी वो शुगर मेरी आई 83। लो 400 से सीधा 83। तो मैंने इंसुलिन डायरेक्ट बंद किया। तो मेरा जो बच्चा आया है साथ में, बोले पापा ऐसा मत करो। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि थोड़ा थोड़ा कम करो। तो मैंने कहा ठीक है आप जैसा बोलते हैं। कल से लिया ही नहीं, अभी शाम को 85 थी। लो इंसुलिन लिया ही नहीं, शुगर 85 से ऊपर जा ही नहीं रही। अब इसको मेंटेन करना, योग, खान पान, एक बार भी बद परहेजी नहीं। सुनो, एक बार की बद परहेजी करते हो 40 दिन असर, ज्यादा बद परहेजी करोगे, एक बार का गलत आहार 40 दिन से लेकर के
और 40 साल तक परेशान कर सकता है। और एक बार का गलत विचार तो जन्म जन्मांतरों के लिए परेशान करता है। इसलिए मैं कहता हूं एक बार भी गलत विचार, एक बार भी गलत आहार और एक क्षण भी जीवन में प्रमाद नहीं करना। चलो खुश, ठीक हो गया। बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। मंडूकासन करो ना, जब तक मैं नहीं करूंगा तुम करने वाले हो नहीं। करो। हाँ बाबा बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम। ओम। महाराज जी मेरा उम्र 67 साल है। 67। मेरे 4 सर्जरी हो गए हैं। एनल फिस्टुला के 2 सर्जरी और फ्रैक्चर हो गया था बाइक पे, उसका 2 सर्जरी हो गया। इन लोगों ने पूरा खून चूस लिया हमारा, लेकिन जब से आपका टीवी द्वारा संग मिला सारा शरीर टूट फूट गया जी। कई कई जगह से काट पीट दिया, काट लूट भी पीट दिया। गया, जेब जटा पिटा लूटा, जेब भी काटा और खून भी काटा, शरीर भी काटा। अब क्या हाल है? अभी 3 साल से मैं योग कक्षा से जुड़ा हूँ। हमारे दूसरों को करवाते भी है। हमारे गुरुजी आए हैं विट्ठल जी हिंगोली से। हिंगोली से हमारे विट्ठल जी, ये हमारे योगी आत्मा ना, मैंने बहुत आत्माओं को तो जोड़ दिया। अब सबको कह रहा हूं भाई, तुम यदि मुझसे प्यार करते हो, भारत माता सनातन धर्म से, भगवान राम कृष्ण हनुमान शिव से प्यार करते हो, तो अकेले योग मत करो, घर से बाहर निकलो। विट्ठल जी तो निकल गए, अब सबको निकालना है। जोरदार अभिनंदन। अब ये ठीक हो गए, आनंद ही आनंद, लुटने कटने पिटने से बच गए। चलो आओ, चलो मंडूकासन करो ना दूसरी बार। हाँ जी मैया। स्वामी जी आपको लाख लाख प्रणाम। प्रणाम। मुझे 2023 में गले का कैंसर हुआ था। 1-1.5 महीना में हॉस्पिटल में इलाज करवाया। उसके बाद में मैं यहाँ हरिद्वार 2023 में आई थी और यहाँ से मैं योग प्रणाम सीख के गई और घर पे जाने के बाद भी मैं 2-2 घंटे रोज करती थी। कंटिन्यू किया और यहाँ पे आने के बाद आपने भी मेरे सर पे हाथ रख के बोला था कि बेटी आप स्वच्छ हो जाओगी। 2023 नवंबर में मैं यहाँ आई थी। अब पूरी ठीक है? हाँ आप। और तो ये कैंसर एक बार होने के बाद आदमी को ऐसे मार देता है, पता ही नहीं लगता। एक जगह हुआ, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, जगह जगह से फूट फूट के आदमी को ही खींच ले जाता है। और मैं अभी मेरा 2 बार पेट स्कैन हो चुका है, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई है। 100% रिपोर्ट नॉर्मल है पेट स्कैन की। भाई साहब को देना। हाँ, मेरा एक क्लास भी चलता है हिंगोली में स्वामी जी। हाँ। और हमने संकल्प किया है हमारे बच्चों को भी, पूरे परिवार को भी योग ग्राम से आपसे जोड़ेंगे। हाँ, ये अच्छी बात। आप सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया था। जाओ जाओ खुश रहो। हाँ। देखो जीवन में जीवाला दर्शन है, गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन अलग लाभ देता है। टीवी पर गंगा जी देख सकते हो, नहा नहीं सकते। टीवी पर आम अमरूद केला देख सकते हो, खा नहीं सकते। टीवी पर देख करके, एक दूसरे से स्क्रीन पर देख करके, फेस टाइम पर देख करके आजकल लोग प्रॉमिस कर लेते ब्याह करा सकते हो, बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो गुरु का प्रत्यक्ष दर्शन। अब गंगा जी में, गंगा जी का दर्शन कर लिया, जैसे देखो ये सबको करा दिया आस्था वाले बच्चों ने, लेकिन इसमें नहाना है तो हरिद्वार ऋषिकेश आना पड़ेगा। चलो। हाँ मैया। ओम आपने क्या स्वामी जी, ठीक किया? कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं आशा माठे महाराष्ट्र से आई हूँ। और क्या लाभ हुआ आशा को? मेरे स्किन पे सब काले काले धब्बे आ गए थे। लो, लोग ब्यूटी पार्लर्स में जाते, इसने सारे काले पीले एलो कांति, और रात को वो जो बादाम रोगन रहता है ना, उससे मसाज की मैंने। क्या बात है। टीवी पे देख रही थी, सब क्रीम में कोई हनी है, कोई बादाम है। मैंने सोचा कि इसमें तो ओरिजिनल बादाम है। तो ओरिजिनल बादाम है। इसमें 2-4 बूंद बादाम की डाल देते हैं, 2-4 बूंद किसी दवाई की डाल, अरे तो प्योर बादाम है ना, प्योर बादाम। और एलो कांति लगाया और ये स्किन के दाग सब छूट गए, पूरा बेदाग हो गई। जीवन बेदाग निष्कलंक रहना चाहिए। आशा बड़ी खुश है कि जो है ये तो नेचुरल तरीके से ब्यूटी मिल गई, और इससे भी ज्यादा इसका पति खुश है। ये वीडियो कौन बना रहा है तेरी? इसके पति बना रहे। चलो
उसको भी देना आशीर्वाद। तो पति पत्नी सब किया करो, बच्चे पूरा परिवार योगी परिवार बनो। चलो हाँ बाबू, आपने क्या फायदा पाया? आओ दोनों। स्वामी जी मेरे को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इधर आओ। कहाँ से आए हो? गुड़गांव से। गुड़गांव से? कल मैं भी गुड़गांव ही था। हाँ यस। हाँ, नरेश गोयल की बहन, मुझे याद। बैठे बैठे। स्वामी जी मेरे को 24 साल से शुगर। 24 साल 24 से? साल लो से। लोग इतने वर्षों वर्षों बीमारियों को झेलते रहते हैं। मैं और कहता हूँ, सुनो, क्या नाम है? त्रिलोक गर्ग। त्रिलोक जी। मैं कहता हूँ बीमारियों को, रोगों को पनाह दे करके मत रखो, नहीं तो बेपनाह बढ़ेंगे। जितनी होगी देर उतनी होगी अंधेर। अब 24 साल से शुगर लेके घूम रहा था, अब क्या हाल है? अब स्वामी जी मैं यहाँ 7 तारीख को आया था और 1 दिन के बाद मैंने इंसुलिन लगाई 14 शाम को और सुबह 10। 24 यूनिट में लेता था। अगले दिन मैंने वो इंसुलिन छोड़ दी। आज मेरी शुगर 110 है। 110 है। 5 दूसरे दिन से शुगर की इंसुलिन बंद। मैंने बिल्कुल इंसुलिन नहीं ली। आज मैं 110 सुबह नाप के आऊँ, 110 शुगर है मेरी फास्टिंग की। और बाद वाले दिन में डेली नापता हूँ, वो 150-55 पे आ गई विदाउट इंसुलिन। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। लोग कहते इंसुलिन छूटती नहीं। इंसुलिन बनाने वाले को दुनिया में नोबेल पुरस्कार मिला। मैं कल ही मीडिया में था, मैंने कहा यदि इंसुलिन बनाने वाले को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है तो छुड़ाने वाले को तो डबल मिलना चाहिए। स्वामी जी हम तो पुरस्कार के लिए नहीं, उपचार और उपकार के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में एक ही जगह है, हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम, जहाँ इंसुलिन छुड़ाई जाती है। मेरे को डिस्क की प्रॉब्लम थी, स्टेपनेस थी। फिजियोथेरेपी मैंने 4-5 दिन से कराई, मेरी सारे ठीक हो गई। लो, या फिजियोथेरेपी साथ में योग है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा और श्रृंगी, कई चीजें करते हैं। बहुत अच्छा इलाज मेरा हुआ है। धन्यवाद। त्रिलोक तो अब त्रिलोकी में सुखी रहेगा। जय हो। कितनी उम्र है? 65 साल। ला 100 साल ऐसे ही रहोगे। जाओ, खुश रहो, जाओ, जाओ। ये एक एक आत्मा इधर धीरे धीरे आ रही है। आजा। तेरा क्या नाम? बैठ। संजय कुमार द्विवेदी। मैं जून में भी आपके तो संजय उवाचे गीता में, ये संजय उवाचे इधर हो रहा है। बोल। जून में मैं आपके पास आया था, हमारे हार्ट की ब्लॉकेज तो बताई थी 80% 2 और 50% एक में। वो खोल ली, वो खुल गई। अभी रिपोर्टें करा करके मैं आया हूँ, सारा चेक है। लो, हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स और डायबिटीज रिवर्स। प्रोस्टेट था वो भी ठीक हो गया और बीपी की दवाइयाँ बंद हो गई एकदम। बीपी की दवाई बंद हो गई। अब घुटनों में प्रॉब्लम है, ये पता नहीं कैसे बढ़ गई। ये समझ बस तो आपके पास आए थे। पिछली बार भी हम आने आपसे तो प्रार्थना की थी, तो आपने तो कहा था कि 2 महीने से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उसमें तो बहुत अच्छा रहा। बस आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसमें खाने पीने में और ध्यान रखना। हाँ ठीक है। कोई भी खट्टी चीज छूना भी नहीं। ठीक है। एक बार भी बदपरहेजी नहीं करना। चलो जाओ, खुश रहो संजय। ठीक है।